नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। वीरांगनाओं के धरने का मामला अब लगातार गरमा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। सामोद में किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके बाद पुलिस किरोड़ी लाल मीणा को जयपुर लेकर पहुंची। किरोड़ी मीणा को जयपुर के गोविंदगढ़ अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हाथापाई में किरोड़ी लाल मीणा के कपड़े फट गए थे, पुलिस की गाड़ी में डालकर उनको ले गए। आपको बता दें कि मीणा को कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी के सामने जो है लेट गए जब उनको लेकर जा रही थी पुलिस। तो अब ऐसे में विधायक रामलाल शर्मा और पुलिस के बीच भी हाथापाई देखने को मिली है। वीरांगनाओं की मांग को लेकर जयपुर में चल रहे किरोड़ी लाल मीणा के धरने के बाद देर रात को तीनों वीरांगनाओं को रात को पुलिस ने उठा लिया। इधर अमरसर थाना इलाके में शहीद रोहितास लांबा की पत्नी मंजू को भी उनके घर लाया गया है। तो वहीं उनकी तबीयत खराब होने पर अमरसर के अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया। इधर किरोड़ी लाल मीणा को जब इस बात की सूचना मिली तो मंजू से मिलने के लिए अमरसर के लिए वो रवाना हो गए, लेकिन बीच में ही सामोद पुलिस थाने के बाहर बैरिकेड्स लगाकर किरोड़ी लाल मीणा को रोक लेती है। पुलिस और किरोड़ी लाल मीणा के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा के कपड़े फट गए। बाद में पुलिस कर्मियों ने पकड़कर पुलिस की गाड़ी में किरोड़ी लाल मीणा को डाल दिया। वहीं विधायक रामलाल शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। विधायक के साथ भी हाथापाई हुई। इस दौरान कई कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए, प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने बल प्रयोग करके उन्हें भी खदेड़ दिया। तो यह है पूरा मामला, मौजूदा परिदृश्य जो हम आपको बता रहे हैं। कल रात से लेकर अब तक का पूरा हिसाब किताब आपको बता दें कि पुलिस थानों का कई जाब्ता जो है वो मौके पर तैनात है। किरोड़ी लाल मीणा को जयपुर लेकर आया गया है। अस्पताल में गोविंदगढ़ अस्पताल में एडमिट है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लिया गया था। हाथापाई के दौरान उनके कपड़े फट गए। तस्वीरें जो आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो समर्थक हैं बाबा के, किरोड़ी लाल मीणा के, वो गाड़ी के सामने लेट गए, प्रदर्शन करने लगे। मामला लगातार गर्माता जा रहा है। वीरांगनाओं की मांग, उनके देवर को नौकरी दी जाए, उनका भरण पोषण होगा, कैसे होगा, इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं वीरांगनाएं। और वीरांगनाओं को धरना स्थल से पुलिस ने उठाया, उसके बाद उनको घर पे ले जाकर छोड़ दिया गया। किरोड़ी लाल मीणा उनसे मिलने जा रहे थे, रास्ते में उनको रोक लिया गया बैरिकेड्स लगाकर। मीणा ने विरोध किया तो उनसे यहाँ पर हाथापाई तक हो गई। तस्वीरें जो आई हैं हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, विष्णु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। विष्णु, मौजूदा स्थिति बताएं पूरे मामले की। मामले की मौजूदा स्थिति ये है कि सुबह से लगातार घटनाक्रम चल रहा था और आज सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो वीरांगना है मंजू, उससे मिलने जा रहे थे अमरसर। तो सामोद थाने के बाहर उन्हें रोक लिया और पुलिस ने धक्का मुक्की की। इसके बाद विधायक रामलाल शर्मा भी पहुंच गए थे और कुछ समय बाद डीसीपी राजीव पचार पुलिसकर्मियों के साथ उन्हें जबरन गाड़ी में बैठा के ले गए। उस दौरान सांसद के कपड़े भी फट गए और उसके बाद उन्हें लगातार गाड़ी में घुमाते रहे। करीब 1.5-2 घंटे से लगातार घुमा रहे। तो ऐसे में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। रिंगस से जब लाते वक्त तबीयत बिगड़ी तो उन्हें गोविंदगढ़ के अस्पताल में उनको फिलहाल ले जाया गया है। वहाँ पर उनके उपचार जाँचें की जा रही कि मीणा को हुआ क्या है, उसको लेकर डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। पुलिस वहाँ तमाम पुलिस मौजूद है। इसके अलावा मीडिया का भी जमावड़ा बढ़ रहा है और अभी उनके जो समर्थक हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। कुल मिला के स्थिति ये है कि अभी सांसद मीणा को यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनकी जो तबीयत बिगड़ी है उसके अलावा। पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था, हालांकि गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन हिरासत में लेकर लगातार घुमा रहे थे। एक तरह से ये एक सांसद के साथ व्यवहार था, दुर्व्यवहार था कि लगातार सांसद को अगर हिरासत में लिया तो किसी थाने में रखा जा सकता था या ले जाकर कहीं दूर ले जाकर छोड़ा जा सकता था। लेकिन पहले उन्हें लेकर पलसाना तक पहुंची पुलिस। पलसाना के बाद उन्हें वापस जयपुर की तरफ लाया गया यू टर्न करके और यहाँ रिंगस के आगे पहुंचते ही उनकी तबीयत बिगड़ी तो उसके बाद उन्हें गोविंदगढ़ अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। फिलहाल पुलिस भी बराबर निगरानी पे रखे हुए हैं, सारे आला अफसर निगरानी पे रखे हुए हैं और सरकार भी निगरानी में है कि अचानक ये क्या हुआ, सब सकते में। लेकिन लगातार ये है कि उधर चल रहा है। इधर जो समर्थक हैं 9 उनके, वो फिलहाल यहाँ थाने में बंद है। शेष थाने में उनको रखा गया है और उनको अब कुछ देर बाद उनको पेश किया जाएगा। पहले मेडिकल मुआयना कराया जाएगा और उसके बाद पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो वीरांगना है उनको पुलिस का कहना है कि जहाँ जहाँ उनके क्षेत्र यानी शाहपुरा में जो अमरसर है वहाँ पर शहीद रोहितास लांबा की पत्नी है मंजू, उनको ले जाया गया था। ठीक है विष्णु, मैं लौटूंगा और मैं इसकी वजह भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये सारा जो सीन क्रिएट हुआ इसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये प्रदर्शन जब हो रहा था, प्रदर्शन लगातार चलता रहा। इस बीच में जो वीरांगनाएं थी उनको जो है पुलिस से उठाया। उसके बाद मीणा साहब सामने आए। किरोड़ी लाल मीणा साहब जो है मिलने जा रहे थे, लेकिन बीच में उनको रोक लिया गया और उनके साथ वहां पर हाथापाई तक की नौबत आई।
पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के अरुण चतुर्वेदी जी, वो फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। अरुण जी, ये जो कुछ भी घटनाक्रम इस वक्त घट रहा है राजस्थान में, जयपुर में, प्रतिक्रिया आपकी? राजस्थान में कानून की पूरी तरह हत्या हो चुकी है जी। राजस्थान की सरकार किसी व्यक्ति के जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो भी पूरी तरह समाप्त कर रहे हैं। अब तक चलो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी कि 3 वीरांगनाएं केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी और वो चाहती थी मुख्यमंत्री से मिलने, लेकिन समझ में नहीं आता मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि मैं जनहितैषी हूँ, संवेदनशील हूँ, उनको 3 महिलाओं से मिलने में किस प्रकार का खतरा है जो लगातार 10 दिन से मिलने का नहीं। कल वो मिलने जा रही तब उनको परेशान किया, आज रात को अंधेरे में सोते समय उनको पुलिस उठा के ले गई। उसके बाद जब किरोड़ी लाल जी उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, ये किसी भी जनप्रतिनिधि का और सामान्य नागरिक का अधिकार है कि राजस्थान में कहीं भी फ्रीली घूम सकता है और किसी से मिलने जा सकता है, तब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। करने के बाद उनके संग मैन हैंडलिंग भी की है। ये विशुद्ध रूप से केवल जंगलराज राजस्थान में है। मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस चाहती है कि जो हम चाहें वही राजस्थान में हो, ये किसी भी रूप में नहीं। और मुझे लगता है कि इस पूरी चीज को लेकर के एक जबरदस्त आक्रोश राजस्थान में इसके विषय को लेकर के मैं स्वयं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। डॉक्टर साहब उनको गोविंदगढ़ अस्पताल में जो धक्का मुक्की हुई है। नहीं अरुण जी, हमने देखा है, देखिए ऐसा कुछ नहीं कि पहली बार किसी राज्यसभा सांसद को हिरासत मिली है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय जी, उनको भी हिरासत में लिया गया था। तस्वीरें आई कि वो बैठकर चाय पी रहे थे, जज सम्मान के साथ उनको वहां पर रखा गया। एंड सेम गोज टू किरोड़ी लाल मीणा ऑल्सो, वो भी राज्यसभा सांसद है कि उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी कहां तक जायज है सर? मैंने कहा ना कि राजस्थान में जंगल राज है, यहाँ लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या, कानून की हत्या, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। जो मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति उन अधिकारों का भी पूरी तरह से आज उनके ऊपर कुठाराघात करने का काम, हमले करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। एक बड़ा साधारण सा विषय था, 3 वीरांगनाएं मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हैं और चाहती हैं कि हमारे विषयों को सुन लें। मुख्यमंत्री जी का इतना समय नहीं कि उन 3 महिलाओं से सुन करके बैठ करके बात कर सकें। इस विषय को लेकर के 10 दिन से वो पराकाष्ठा किए हुए हर चीज को लेकर के, ना उनसे मिलने का समय ना और कुछ करने का इसी चीज। नहीं, आपको ऐसा लगता है अरुण जी कि ये सब कुछ आज जो हुआ है, इतना पुलिस को छूट दी गई, पुलिस ने इस तरीके से कार्रवाई की, आपको लगता है ये सब कुछ तितर बितर करने के लिए बाकायदा प्लान बनाया गया, किस तरीके से सबको अलग थलग कर दो, कोई किसी से मिल ना पाए? निश्चित रूप से रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे उसमें महिलाओं को अलग ले जाना, रक्षा अलग लेके जाना, ये सब चीज प्रकट करता है कि राजस्थान की सरकार इतनी भयाक्रांत है तो पूरे विषय को सबको अलग अलग करने का मूल विषय से ध्यान बांटने का प्रयास पूरी तरह किया है। अभी भी लगातार पहले उनको सामको थाने में, फिर चौमू थाने में, चौमू से गोविंदगढ़ अस्पताल, अब SMS एस्पिरिन को रेफर करना, ये लगातार इस बात को सरकार का एक प्रयास है कि कैसे उस विषय को लोगों को अच्छे करने का प्रयास करें। नहीं अरुण जी, ये आरोप बार बार लग रहे हैं, क्योंकि हमने कल इस पर चर्चा भी की थी और कांग्रेस पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं या जितने नेता हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है इस्तेमाल करी वीरांगनाओं का और उन पर हो रही है सियासत आप लोगों के द्वारा। बीजेपी ने तो इस मुद्दे को उठाया नहीं। खुद कांग्रेस के 3 मंत्री अंत्येष्टि के समय पहुंचे, उन शहीदों की अंत्येष्टि जिसमें हो रही थी, और अंत्येष्टि के समय उन्होंने स्वयं ने घोषणाएं की थी जो पैकेज की जिसको कह रही है उसकी पूर्ति करने का। इसमें उस समय कहीं बीजेपी नहीं थी, आज भी बीजेपी नहीं है। वो वीरांगना केवल इतनी बात कर रही है कि जो घोषणा इस सरकार के मंत्रियों ने जी की, घोषणा भी मंत्री थे जिन्होंने घोषणा की, उन घोषणाओं की पूर्ति कर दे कि इतनी बात कर रही है। 3 दिन पहले 2 मंत्री जाते हैं सरकार के, मुख्यमंत्री जी कहने पे जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, और 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी उसी चीज का ट्वीट करते हुए पूरी तरह नकारने का काम करते हैं। ठीक, तो आज इसमें बीजेपी तो है ही नहीं, हम तो सब पीछे हटे हुए हैं। हम तो जब कार्रवाई हुई तब जाने की बात आ रही है। मुख्यमंत्री जी बोला लें, बात कर लें, उनको समाधान कर दें। तो बीजेपी नहीं, जाहिर तौर पर अगर मुलाकात ही एक मांग है तो क्यों ना मुलाकात हो जाए, मुलाकात से आखिर क्यों बचना। बड़ा सही पॉइंट आपने उठाया अरुण जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। राजेंद्र राठौड़ जी भी जुड़ गए फोन लाइन पर। राठौड़ साहब, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, जो कुछ भी आज हुआ है। आज जो कुछ भी घटना हुई दुर्भाग्यजनक है जी। शांतिपूर्वक धरना देने का लोकतांत्रिक अधिकार है, उसमें अचानक रात को 3 बजे उठाकर उन वीरांगनाओं को घसीट कर गाड़ी में डालना, जिनके पति ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने अपना सुहाग खोया, जिनको अंत्येष्टि के समय में सरकार के मंत्रियों ने लंबे चौड़े भाषण देकर जिनसे वादा किया, जिनको इसी 26 जनवरी को बुला सम्मानित किया गया, उनको अपमानित किया, और उनके साथ जो उनकी आवाज बने हुए थे किरोड़ी लाल, उनके साथ जिस तरह का रसूखात किया गया है, मैं समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार पुलिस के बल पर, पुलिस को आगे करके इस प्रकार लोगों को डराना चाहती है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करना चाहती है। वीरांगनाओं का मामला संवेदनपूर्ण है,
इस तरह के मामले में हम भी राजनीति नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री जी को बात करनी चाहिए। सरकार के मुखिया राजस्थान के मुखिया है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? राठौड़ साहब, बड़ी चीज ये है कि जो तितर बितर करने की कोशिश की गई इस पूरे मूवमेंट को मीणा साहब के, और उसके बाद ये जो मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं, इसके बाद आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि मीणा साहब तो हिरासत में है, हम एम्बुलेंस की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो चोटिल भी हुए हैं, उनके साथ धक्का मुक्की भी, उनका कॉलर तक पकड़ा गया है। मीणा साहब की हिरासत को अकेले मीणा साहब की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता की हिरासत है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर विचार करेगी, इसमें जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाएगी। नहीं, आपको क्या लगता है कि आखिर इसकी वजह क्या रही कि उनको रोका गया? किरोड़ी लाल मीणा अगर मिलने जा रहे थे किसी से, उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया, उसके बावजूद उनको वहां पर रोका गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। कपड़े फाड़ देना जी, एक वरिष्ठ नागरिक के कपड़े फाड़ देना, सरकार में मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, व्यक्ति के साथ प्रकार का दुर्व्यवहार, तो किरोड़ी लाल की आवाज तो नहीं दबा पाएगी ये सरकार। जाहिर तौर पर, लेकिन बड़ी चीज ये है सर कि इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, ये लगातार मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अब वीरांगनाएं सर, ये जो वीरांगनाएं ये मांग कर रही हैं, वीरांगनाएं ये मांग कर रही कि उनके देवर को नौकरी दी जाए, उनके देवर को नौकरी दी जाए, लेकिन बड़ी चीज ये है कि नौकरी देनी तो दूर की बात है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है। अब ये जो तस्वीरें आ रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? ये लाइव तस्वीरें जो आई हैं हम आपको दिखा रहे हैं।